अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, क्या हाल है? ठीक है सब लोग? स्टडी ठीक जा रही है? डेली बेस पे काम कर रहे हैं आप? हमने कल के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया था। 1.2 एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि उसमें से एटलीस्ट 7 मार्क्स का पेपर आएगा। एटलीस्ट 7 मार्क्स का पेपर आपका किस में से आएगा? 1.2 में से। 1.2 में से शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, 1.2 में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। लेकिन यूनिट नंबर 1 में से कितने लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं? लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आना है सर, जो आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शंस के बाद उसका जो एक पार्ट होगा वो किस में से आना है? यूनिट नंबर 1 में से। अब वो उसके पास पूरा एक यूनिट है, उसमें से अगर वो 1.2 में उसका दिल ना करे वहां से लॉन्ग क्वेश्चन लेने के लिए, तो वो 1.3 में भी ले सकता है। 1.3 में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं। लेकिन आपकी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो थोड़ी सी स्टेटमेंट्स वाली है। ठीक है, वो क्या है? स्टेटमेंट्स वाली है। स्टेटमेंट से मुराद आपको पता है वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं जो रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। बहरहाल एक्सरसाइज 1.3 बहुत आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, इजीली आपको समझ आएगी। ठीक है, आपने उसके वर्ड्स प्रॉब्लम देखते हुए उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देखते हुए छोड़ नहीं देना। ठीक है, पेपर बनाने वाले का कोई पता नहीं होता वो क्या करेगा। ठीक है, छोड़ना आपने इसलिए नहीं है कि वो है तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम, लेकिन है बहुत आसान है। ठीक है, उनमें कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा सिवाय एक क्वेश्चन के। उसमें भी कोई नई बात नहीं आनी, उसमें भी आपका सारा पुराना ही आना है काम। जो 1.2 में आपने क्वेश्चन किया उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं, वो जो दो थोड़े से लेंथी हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हमारी कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 1.3 है आज। एक्सरसाइज नंबर 1.3। लेक्चर हमारा कौन सा? मैथमेटिक्स, न्यू बुक, क्लास 9th का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कहता द सम ऑफ 3 consecutive integers is 42. The sum of question number 1, exercise 1.3, question 1. The sum of 3 consecutive integers integers is 42. Is 42. Find the 3 integers. Find the 3 इंटीजर्स। तो कहता है वो 3 इंटीजर्स मालूम कर। देखिए बेटा, इंटीजर्स आपको पता है 0, +-1, +-2, +-3, ये सारे क्या है आपके पास? इंटीजर्स हैं। ठीक है, लेने के आपने कंसेक्यूटिव के मीनिंग आपको पता होंगे। कंटिन्यू होने चाहिए, लगातार होने चाहिए, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों क्या हो? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मीनिंग होता है कि लगातार हो। ठीक है, सपोज अगर आपने एक 4 ले लिया तो फिर अगला 5 हो और अगला 6 हो। अगर आपने 9 ले लिया तो 9, फिर 10 और 11 हो। तो हमने कुछ इस तरह से करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे, सॉल्यूशन है इसका, बहुत नन्हा मुन्ना छोटा सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन है, लेट फर्स्ट इंटीजर is equal to x, second integer x +1,
ये देखिए ये पहला हो गया। आपको पता है अगर हम इस तरह कोई से 3 लेते हैं, फर्ज करो मैंने 9 लिया पहला, तो अगला क्या आ जाएगा 10, उससे अगला क्या आ जाएगा 11। ये 10 आया कैसे? 9 में से हमने 1 प्लस किया, फिर इसमें एक और प्लस करेंगे 1 + 1, तो ये क्या बनेगा 2। ठीक है, तो ये 9 10 11, पहला 9, उसमें एक प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, उससे अगला, और उसमें इसमें फिर एक और प्लस करेंगे तो क्या होगा, उससे अगला आ जाएगा। तो यही चीज यहां पर है। फर्स्ट इंटीजर आपके पास x, सेकंड इंटीजर x + 1, और थर्ड इंटीजर जो है आपके पास, थर्ड इंटीजर वो किसके इक्वल है, x + 2 के। इसके अंदर फिर +1 करेंगे, ठीक है, एक +1 और करेंगे तो +1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो आपने लेट कर लिया कि ये 3 आपके इंटीजर्स हैं। फिर उसने कहा द सम, जमा करो, प्लस करो किसको, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। लेट 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आपके क्या हैं, x + 1 x + 2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसने खुद कहा है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स यानी कि x + x + 1 + x + 2 इज इक्वल टू 42। ये मैंने 42 लिखा है ना, तो बुक पे ऊपर लिखा हुआ है FORTY, आगे TW2 42 वर्ड्स के अंदर, लेकिन वो है क्या, 42 ही है। पेपर में वो 42 भी लिख के दे सकता है, इस तरह वर्ड्स में भी 42 लिख के दे सकता है। अब देखें, ये आपके पास क्या है, x, तीनों को प्लस करें क्या हो जाएगा, 3x, 1 + 2 कितना हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 42। यहां से हमारे पास 3x इज इक्वल टू 42 -3, ये प्लस का 3 इधर जाकर माइनस का 3, 9, 3x इज इक्वल टू 39 एंड x इज इक्वल टू 39/3। तो इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास 13। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 13। अब सिंपल आपने क्या करना है, इस लेट की जगह पे आपने लिखना है हेंस या फिर देयरफॉर। देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, x के इक्वल है। x कितना आ गया 13। सेकेंड इंटीजर is equal to 13 + 1 is equal to 14. 13 + 1 14. Third integer is equal to 13 + 2 is equal to 50। तो जो आपके पास 3 इंटीजर्स आए वो कौन कौन से आए, 13 14 15। आप इन तीनों को प्लस करके भी देख लो, आपके पास आंसर 42 ही आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा, जिसको हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। आप अपनी बुक्स पे देखें जरा क्वेश्चन नंबर, ये मैं रेस कर रहा हूं क्योंकि ये एक रफ वर्क था। अगर आपने दोबारा देखना हो तो आप लेक्चर को पीछे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं द डायग्राम शोज द राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 2, द डायग्राम
shows right angled shows right angled triangle A B C in which the length of in which the length of line segment AC is 3 square roots plus 5 square roots और इसके साथ इसका यूनिट है सेंटीमीटर. द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन होता है ए बी सी इज 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट. इसका यूनिट एरिया का आपको पता है सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है. फाइंड द लेंथ of AB in the form of in the form of A into 3 square root plus B into 5 square root सेंटीमीटर. यानी कि आपने जो लेंथ ए भी फाइंड करनी है, उसका जो आंसर है वो उसमें 3 का स्क्वायर रूट भी आना चाहिए, 5 का स्क्वायर रूट भी आना चाहिए. यहां पर ए बी की जगह पे कोई भी रियल नंबर्स आ जाए. वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स. सॉरी, मैंने ए और बी को रियल नंबर्स कहा. ये क्या है? ये इंटीजर्स होंगे. क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे. इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3. साथ ऊपर उसने कहा द डायाग्राम. डायाग्राम हमारे पास कौन सी दी है जी? उसने जिस तरह की भी बनी कबूल कीजिएगा जी. क्वेश्चन को समझाने के लिए विदाउट स्केल बनाई जा रही है. ये राइट एंगल ट्राइंगल है. ये जो छोटा सा बॉक्स होता है या एल बनता है, यहाँ पे 90 का एंगल होता है. इस पॉइंट का वर्टेक्स का नाम उसने क्या रखा है? ए. इस वर्टेक्स का नाम रखा गया है सी. इस वर्टेक्स का नाम रखा गया है कैपिटल बी. उसके बाद इस साइड का नाम, जो लेंथ रखी गई है, ये आपके पास रखी गई है जी 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट और इसका यूनिट क्या है? सेंटीमीटर. ये ब्रैकेट इसलिए लगाई गई बाहर यूनिट लिखा जा सके. ये डायग्राम थी. बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी. जितनी देर मुझे इसकी स्टेटमेंट लिखने में लगी है, इतनी देर आपको सॉल्व करते हुए नहीं लगेगी. ठीक है, क्योंकि ये जो आपने स्टेटमेंट लिखनी होती है, ये पेपर में नहीं हमने लिखनी थी, हमने जस्ट क्वेश्चन का नंबर देना होता है. ठीक है, कंप्लीट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा पेपर सोल्यूशन के ऊपर कि पेपर को सॉल्व कैसे करते हैं, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं. ये कलर्स मैंने मार्कर के चेंज किए हैं. ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है. तो अब हमारे पास है इसका सोल्यूशन. ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. देखिए क्या कहा था? डायग्राम शोज द राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है इन विच द लेंथ ऑफ AC इज. AC क्या है? ये इसे क्या बोलते हैं? ट्राइंगल की बेस होती है. ये क्या होती है? ट्राइंगल की बेस होती है. ठीक है, हम लिखेंगे लेट, नई लाइन में लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ
ए सी इज इक्वल टू, इसका नाम हमने क्या रखा, बेस, ये होती ही बेस है। इसका इसकी वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, और इसका यूनिट क्या है, आपको पता है ना, लेंथ का कोई ना कोई यूनिट होता है, इसने सेंटीमीटर का। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास गिवन है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी, ये हमारे पास गिवन है कितना, 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया, एरिया। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ये वाली ए बी हमने फाइंड करनी, ठीक है। ये क्या होती है, हाइट ऑफ द ट्राइंगल, देखो ना हाइट ही बन रही है, ये बेस बन रही है और ये हाइट बन रही है, ठीक है। लेंथ ऑफ ए बी, ये हमने फाइंड करनी है, लेकिन इसका नाम क्या है, हाइट। ये हाइट ऑफ द ट्राइंगल है, इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये हमने फाइंड करनी है। ये आप सोच रहे होंगे कि ये चीजें उसने दी हुई हैं, हाँ, आपने लेट क्यों लिखा, ए सी ए बी सी, ए बी उसने खुद गिवन किया हुआ है, मैं लेट नहीं लिख सकता। मैंने सिर्फ लेट लिख दिया है क्योंकि मैंने इसका नाम बेस रखा है, और इसको जो फाइंड करना है उसने तो लेंथ दी हुई है, ठीक है। इसका नाम मैंने हाइट रखा है। ट्राइंगल में ये हाइट होती है और ये बेस होती है, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी गिवन था, ठीक है। ये अपनी तरफ से मैंने इस एक का नाम बेस रखा, एक का नाम हाइट रखा, इसलिए मैंने एहतियातन लेट लिख दिया। अब सॉल्व करना है जी। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बहुत आसान है आपके पास, आप लिखेंगे वी नो दैट का मतलब होता है कि हम जानते हैं कि कोई भी आप फार्मूला यूज करते हैं तो उससे पहले आप लिख सकते हैं वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये फार्मूला आप बहुत मर्तबा पढ़ चुके हैं, अगर नहीं याद तो फिर देख लें। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, कोई भी ट्राइंगल है उसका एरिया क्या होता है, 1/2 उसकी बेस और हाइट। अगर बेस और हाइट आपको दे दी जाए या एरिया ऑफ ट्राइंगल दे दी जाए, तीन चीजें इसमें यूज हो रही हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, बेस और हाइट, इनमें से कोई दो आपको गिवन कर दे तो आप तीसरी फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 जो है ये तो वैसे ही कांस्टेंट है। अब देखिए हमें गिवन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, 1 प्लस, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितना है, 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2, आगे क्या आ गया, बेस, बेस क्या है, 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हाइट। हाइट हमने फाइंड करनी है, यानी कि लेंथ ऑफ ए बी, यानी कि आपने क्या फाइंड करना है जी, ए बी लाइन सेगमेंट ए बी हमने फाइंड आउट करना। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ब्रैकेट क्यों खत्म हो गया, ब्रैकेट जस्ट लगाई गई थी कि बाहर यूनिट लिखना था। जब हम फार्मूलाज में वैल्यूज पुट कर देते हैं, चाहे वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हों, ठीक है, जब फार्मूलाज के अंदर उनकी वैल्यूज पुट कर दी जाती है, मैथ्स की या वेलोसिटी की, तो फिर यूनिट्स की जरूरत नहीं होती। जब आंसर आता है तो उसके साथ जो यूनिट सूटेबल होता है वो लग जाता होता है। अब देखें यहाँ पे ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने ए भी फाइंड करना है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, क्या बनेगा, 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट, पहले ये इधर है, ये देखो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1/2 और ये तीनों मल्टीप्लाई, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि क्या बनेगा,
इज इक्वल टू 1/2 जो है, इसका जो 2 है इसको मैं फिलहाल इधर नहीं लेके आ रहा, जब जरूरत पड़ेगी तो ले आए, नहीं तो साथ साथ इसको बार बार लिखना पड़ना। वैसे भी राइट हैंड साइड में इसको लिखना तो पड़ेगा। अब देखें, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, आसमान से गिरा खजूर में अटका, ठीक है। कहां पहुंच गए हम? एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, बहुत मर्तबा किया हमने। देखिए जी, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर क्या होता है? 1 + 15 स्क्वायर रूट ओवर, क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया जाता है, 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई, इसका साइन चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर रूट प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट, नीचे इसके क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 लेंथ ऑफ ए बी, यानी ये आपका साथ साथ चलता जाएगा। आपको पता है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करता है, ये बनेगा 1 + 15 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, इन दोनों में सिर्फ साइन का डिफरेंस है, क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर माइनस, अगर आपको ये रैशनलाइज द डिनोमिनेटर की समझ नहीं आ रही तो आपने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 वाला लेक्चर देखना है, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल के साथ ये चीज वहां पे मेंशन की हुई है। इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ए बी। अब यहां से क्या होगा? 1 जो है वो 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा, 1 जो है वो -5 स्क्वायर रूट से, 15 इसके साथ हो जाएगा और ये 15 -5 स्क्वायर रूट से हो जाएगा। क्या बनेगा? 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर रूट, इसको इसके साथ करेंगे -5 स्क्वायर रूट, इसको इसके साथ करेंगे, ये आ जाएगा +15, साथ आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट -15 स्क्वायर रूट, साथ आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट और अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 3 -5 और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? 1/2 ए बी, एज इट इज ये चलता जाएगा। अच्छा जी, नाउ 3 स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर रूट प्लस, एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं लॉज ऑफ, कौन से लॉज किए थे? लॉज ऑफ इंडेक्स भी किए थे, इंडाइसिस भी किए थे, दूसरे कौन से किए थे? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स वगैरह, ठीक है। इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर एक के अंदर इनको लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा? अब 15 को मैं क्या लिख सकता हूं जी? 5 × 3, 15 को 5 × 3 और एक 3 आपका ये वाला आ गया। इस वाले 15 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 × 5, 15 का ये आ गया 3 × 5 और ये वाला 5 ये यहां पे आ गया, एक स्क्वायर रूट के अंदर कर दिया इनको। नीचे आपके पास क्या आ गया? -2 इज इक्वल टू 1/2 ए बी। देखें, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर रूट प्लस, ये क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर, ये मैंने 5 का स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया और 3 का स्क्वायर अलहदा कर दिया, -3 स्क्वायर रूट मैंने अलहदा कर दिया और 5 का स्क्वायर बन रहा है, ये अलहदा कर दिया और नीचे आपके पास क्या चल रहा है? -2। ये हो जाएगा आपके पास 1/2 ए बी। आप कह रहे होंगे कि ये 2 क्यों नहीं खत्म किया जा रहा? ये 2 बेसिकली इस 2 से इसने कैंसिल होना है, ठीक है। नीचे -1 बचना है, माइनस ना होता तो हम इसको कैंसिल कर चुके होते। फिलहाल आप इसको थोड़ा सा साथ लेकर चले, एक स्टेप और चलेगा ये साथ हमारे।
एहतियात बहुत होती है माइनस की। 3 स्क्वायर रूट्स माइनस 5 स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में दुश्मन, कट जाएंगे, 3 रह जाएगा। 3 को यहां पे इसके पहले लिखते हैं, क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट, दुश्मन है एक दूसरे के, 5 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, और ये 3 और डिनोमिनेटर में आपके पास यानी अपॉन में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ए बी। देखिए 3 स्क्वायर रूट है, इसके साथ यहां पे 1 मौजूद है, 3 स्क्वायर रूट वाला है, यहां पे 5 है, माइनस के 5 में से प्लस का 1 निकलेगा, आपके पास आ जाएगा -4, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, इनटू 3 स्क्वायर रूट। अब आप आ जाएं 5 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, 3 है और यहां पे -1 है, 3 में से 1 निकलेगा, क्या आ जाएगा प्लस का 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट, प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट, नीचे आपका क्या आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 1/2 ए बी। अब ये वाला 2 आपको पता है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आप ये समझ लें ये दरमियान में क्या है, इक्वल है, ये भी डिनोमिनेटर में है, नीचे है 1 इधर भी नीचे है, दरमियान में इक्वल है, तो आपका 2 2 से कट जाएगा, ये प्लस का 2 इस 2 से कटेगा, आपके पास क्या रह जाएगा -1। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो माइनस होता है उसकी वैल्यू नहीं होती, डिनोमिनेटर में जो 1 होता है उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन माइनस जो है अकेला जब -1 बचे तो वो माइनस आप चाहे ऊपर लगा लो चाहे नीचे लगा लो, तो यहां पे ये माइनस आपका ऊपर आ जाएगा, यानी कि माइनस इंटू -4 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इधर आपके पास सिर्फ ए बी रह गया। अब मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि ये माइनस जब ऊपर आएगा तो इस सारे का हिस्सा है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट, इसके साथ ब्रैकेट लगेगी और इसके साथ आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जी, ए बी हमारे पास क्या आ गया 4 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 5 स्क्वायर। उसने कहा था मुझे आंसर ही ऐसे दो कि 3 स्क्वायर रूट हो साथ कोई इंटीजर हो, 4 इंटीजर है, 5 स्क्वायर रूट हो साथ कोई बी इंटीजर हो तो वो क्या है -2। तो ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। कुछ भी नहीं बेटा, इसकी स्टेटमेंट जो थी, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन का पेपर में आने का चांस बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये डायग्राम बना के देनी पड़ती है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट देनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको करवा दिया, ठीक है, इससे आपका फायदा है। करवा क्यों दिया है, क्योंकि आपको ये चीज आती है, ठीक है, क्यों करवा दिया है, आपको ये चीज आती है, क्वेश्चन बनाना था, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने क्वेश्चन के अंदर से लिखी हैं, ठीक है, और ये आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लिखा है, इसको इधर डिवाइड कर दिया है, ठीक है, तो आप किस में दाखिल हो गए, किस में एंटर हो गए, अपने पुराने नॉलेज के अंदर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसको बहुत डिटेल से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है, ये सारी एक्सरसाइज वर्ड्स प्रॉब्लम है। कहता है अ रेक्टेंगल हैज साइड्स, a rectangle has sides of length of length 2 plus 18 स्क्वायर रूट, और इसका साइज यूनिट है मीटर, एंड
दूसरी लेंथ इसकी क्या है, 5 - 4/2 square root into meter. Express the area of rectangle. Express the area of rectangle, यानी कि हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल in the form of a plus b into 2 square root, where a and b are integers. अच्छा क्वेश्चन है जी। जिस तरह आपने ये वाला किया, इसमें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर था, उसमें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसके चांस कम हैं, ठीक है, लेकिन इसके चांस लॉन्ग क्वेश्चन में आने के हैं। पेपर सेटर जो होता है उसको जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो यूनिट नंबर 1 की होती हैं कि एक ऑब्जेक्टिव, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, और एक लॉन्ग पार्ट। अब वो उसकी मर्जी कि अपने जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं 3 के 3, उनमें 2 डेफिनेशन रखे, एक डेफिनेशन रखे, तीनों के तीनों शॉर्ट क्वेश्चन दे दे। लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट नंबर एक्सरसाइज 1.1 में से उठाए, एग्जाम्पल उठाए, 1.2 में से उठाए, उसकी एग्जाम्पल उठाए, 1.3 में से उठाए, उसकी एग्जाम्पल उठाए। चाहे वो क्वेश्चन शॉर्ट है चाहे वो लॉन्ग है, शॉर्ट वाले को भी लॉन्ग में वो दे सकता, ठीक है। पेपर सेटर्स के लिए कोई पाबंदी नहीं, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ये होती हैं कि आपने इतने मार्क्स का इस यूनिट में से उठाना है, इतने शॉर्ट क्वेश्चन उठाने हैं और इतने आपने लॉन्ग उठाने, ठीक है। लेकिन उसने अपने पेपर को बैलेंस रखने के लिए एवरेज स्टूडेंट को, अबव एवरेज स्टूडेंट को और बिलो एवरेज स्टूडेंट को देखते हुए पेपर को वो बैलेंस करता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। सोल्यूशन देखें बेटा इसका। ये लेट length of rectangle is equal to 2 plus 18 स्क्वायर रूट, और इसका यूनिट क्या है, मीटर। दूसरी जो लेंथ दी गई है वो ये है, इसका नाम हम क्या रख लेंगे, विड्थ। क्योंकि रेक्टेंगल क्या होती है, तो बेटा रेक्टेंगल क्या होती है, रेक्टेंगल इसी तरह होती है, दो साइडें ये आपस में होती हैं, ये यानी कि ये और ये इक्वल नहीं होती। अगर बड़ी वाली का नाम हमने ये रख लिया है, ठीक है, तो ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। ये डायग्राम हम अपने पास से बना रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ना भी बनाए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने इन दोनों को देखा, एक ये लेंथ दी हुई है, उसने एक ये लेंथ दी हुई है, एक का नाम हमने लेंथ रखना है, एक का नाम हमने विड्थ रखना है, ठीक है जी। तो मुझे ये बड़ी लगी है, ठीक है, और ये छोटी फील हुई है, ठीक है, सॉल्व करें तो पता भी चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसका नाम क्या रख लिया, लेंथ, और फिर विड्थ या ब्रेड्थ क्या होती है, width of rectangle is equal to 5 - 4/2 square root मीटर। यानी कि ये जो आपने ये वाली जो साइड है इसका नाम हमने रख लिया 5 -
4/2 स्क्वायर रूट इसके साथ मीटर। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर हम चाहें तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 का स्क्वायर रूट बाय 3 आ जाएगा, हम इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ये इसको 4 को 2 इंटू 2 लिखें तो 2/2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट ऊपर चला जाता, सिंपल हो जाता, लेकिन वो एक क्वेश्चन में वैसे ही इजाफी स्टेप्स आ जाते हैं। ठीक है, यही हमारे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इजीली हमारा ये चीज क्लियर हो जाएगी। साथ हमने फाइंड क्या करना है जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हमने फाइंड करना है। वी नो दैट we know that area of rectangle is equal to length multiply width। width को breadth भी कहते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये इक्वल मैंने यहां डाल लिया, लेंथ हमारे पास क्या है 2 प्लस 18 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 माइनस 4/2 स्क्वायर। अब बेटा देखें, मैंने इसको यहां पे 18 को चाहे सिंपल करना चाहता तो ये सिंपल हो जाता था। ठीक है, 4/2 स्क्वायर रूट को मैं सिंपल करना चाहता तो ये सिंपल हो जाता था। यहां समझ आ रही बात की? मैंने क्यों नहीं किया, इसको एक को लेंथ कह दिया, एक को विड्थ कह दिया, फार्मूला लिखा और मैंने ये वैल्यू, यहां तक आपके हाफ मार्क्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर हम इसको पहले सिंपल करना शुरू कर देते तो यहीं पे मिस्टेक हो जाती। ठीक है, यहीं पे मिस्टेक हो जाती, फार्मूला में रखने तक वैल्यूज ही और हो चुकी होती, तो ना ही आपको ऊपर से मार्क्स मिलने थे, ना ही फार्मूले में रखने के मार्क्स मिलने। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा ट्रिक खेला है। मल्टीप्लाई करें जी इनको, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। देखिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से कितना आ जाएगा 10। 2 को जब इनके साथ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -2 इंटू 4/2 स्क्वायर रूट। फिर इसको इसके साथ करेंगे +5 इंटू 18 स्क्वायर रूट। फिर इसको इसके साथ करेंगे -18 स्क्वायर रूट इंटू 4/2 स्क्वायर रूट। सो बेटा देखें, ये 10 एज इट इज आ जाएगा। 10 माइनस, यहां पे मैं ये थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, ये 2 ऊपर है और 2 स्क्वायर रूट नीचे है। रूल याद रखना है, समथिंग यानी S/S स्क्वायर रूट इज इक्वल टू समथिंग स्क्वायर रूट। S मैंने यूज किया समथिंग के लिए, किसी भी चीज के लिए। सपोज टेबल है, ऊपर टेबल है, नीचे टेबल का ही स्क्वायर है, तो वो इक्वल टू हो जाएगा टेबल स्क्वायर के। मोबाइल फोन है, नीचे मोबाइल फोन का स्क्वायर रूट है, इक्वल टू मोबाइल फोन का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है जी, कैसे आता है डिटेल भी मैं बता देता हूं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, समथिंग ओवर समथिंग स्क्वायर रूट। ये वाला 4 मैं पहले लिख रहा हूं, साथ आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 इंटू 18 को मैं क्या लिख सकता हूं जी 3 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 18 को मैं क्या लिख सकता हूं जी 3 इंटू 3 इंटू 2। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2/2 स्क्वायर रूट। ये भी मैंने 4 को क्यों लिखा 2 इंटू 2, क्योंकि ये चीज जो है ये मेरा ये वाला रूल अप्लाई करेगी, समथिंग जो मैंने यहां पे रूल अप्लाई किया। देखें ये हो जाएगा 10 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट प्लस ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा, माइनस
3 दो मर्तबा है, स्क्वायर अलहदा हो जाएगा और स्क्वायर रूट भी अलहदा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट्स और ये आपके पास 2 विदाउट स्क्वायर रूट का। देखिए जी, ये हो जाएगा 10 -4 इंटू 2 स्क्वायर रूट्स प्लस ये कट जाएंगे आपस में, क्या रह जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट्स, ये भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे 3, ये वाला 2 भी बगैर स्क्वायर रूट के इसके पास आ जाएगा, दोनों के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट अंदर आ जाएगा 2 इंटू 2, ये बनेगा 10 -4 इंटू 2 स्क्वायर रूट्स प्लस 15 इंटू 2 स्क्वायर रूट्स माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करें 6, ये बनेगा 2 का स्क्वायर, जब 2 का स्क्वायर बनेगा स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो बाहर आ जाएगा, ये 2 बन जाएगा। 10 ये भी 2 स्क्वायर रूट, ये भी 2 स्क्वायर रूट, माइनस का 4 प्लस का 15, इसमें से माइनस का 4 प्लस 15 में से निकलेगा ये आ जाएगा प्लस 11 2 स्क्वायर रूट माइनस ये दोनों क्या बनेंगे 12, ये इसके साथ प्लस का 10 -12 में से निकलेगा ये आ जाएगा -2 प्लस 11 2 स्क्वायर रूट। तो ये आपका आंसर है जी। कैसे आंसर है, उसने कहा इन द फॉर्म ऑफ एरिया, किस फॉर्म में दो, ए क्या आ गया -2 प्लस बी क्या आ गया 11, साथ क्या होना चाहिए 2 स्क्वायर रूट, और वो कह रहा था कि ए बी क्या होने चाहिए इंटीजर्स क्या होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, तो ये -2 भी इंटीजर्स में से होता है और 11 भी इंटीजर्स में होता है। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर था काफी इंपॉर्टेंट था, जिसमें ये दो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है, दो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे था पुराना ही, इसके अंदर नॉलेज आपका पुराने ही फार्मूला यूज हुए जिनको आपने सॉल्व किया, हल किया, देखा। तो मैं आपको बता रहा था कि ये चीज कैसे आती है, ठीक है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये वैसे प्रूफ बता रहा हूं कि सपोज आपके पास है 3/3 स्क्वायर रूट, तो अगर आप इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं तो 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करें, 3 स्क्वायर रूट से डिवाइड करें, ऊपर हो जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट, नीचे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा 3/3 स्क्वायर रूट, नीचे 3 ये इससे कट जाएगा 3 स्क्वायर रूट रह जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर रूट। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये मैंने रफ के तौर पे किया, इसको आपने सिर्फ आपने ये देखना है कि समथिंग ओवर समथिंग स्क्वायर रूट इज इक्वल टू समथिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, ये ऊपर आ जाता है, ये खत्म हो जाता है, बस ये ज़हन में रख ले इस तरह, ठीक है। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी आपकी सेम एक्सरसाइज 1.3 के साथ, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमारा कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 हमारा रहता है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला कल फिर इसी तरह इसी क्लास में, ठीक है, अगेन आपके साथ मुलाकात होगी एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।